अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। नमाज के मसाइल लिए बंदा नाचीज़ काशिफ मदनी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियोज़ में नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ बयान किए गए थे। उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। आज की इस वीडियो में नमाज के वाजिबात बयान किए जाएंगे। अब नमाज के वाजिबात चूँकि ज़्यादा हैं नमाज की शराइत और फ़राइज़ से, शराइत 6 थी, फ़राइज़ 7 थे, लेकिन वाजिबात तकरीबन 30 हैं। तो ये 30 वाजिबात हम सिर्फ इस वीडियो में नहीं जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि इनको हम 3 स्टेप में जानेंगे। कुछ वाजिबात इस वीडियो में बयान किए जाएंगे, कुछ वाजिबात अगली वीडियो में, और कुछ वाजिबात जो रह जाएंगे वो तीसरी वीडियो में बयान किए जाएंगे, ताकि आप बआसानी सुनने में कामयाब हों। और ये बयान करने का मकसद इतना है कि आदमी जो है वो अपने रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ रहता है। कोई बिज़नेसमैन है तो कोई मुलाजिम है, तो मसरूफ़ रहते हैं, तो जिस वजह से मुताले का वक्त नहीं मिल पाता कि नमाज की किताबें उठाएं, नमाज के अहकाम सीखें। तो उनके लिए वीडियोस जो है रिकॉर्ड की जा रही हैं ताकि वो बआसानी सुन सकें। और ये सारे मसाइल जितने बयान हो रहे हैं ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हैं, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली के मुताबिक नहीं हैं। तो जो हनफ़ी हज़रात हैं, बिलख़ुसूस पाकिस्तानी और इंडिया के रहने वाले, और इसके अलावा जो जहाँ हनफ़ी रहते हैं, जहाँ जहाँ भी दुनिया में रहते हैं, तो ये मसाइल उनके लिए हैं, ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हैं। तो ये उनके लिए आसानी है इसके अंदर कि वह इसको सुनें, सीखें, समझें और इनके मुताबिक अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, नमाज के वाजिबात। तो सबसे पहला जो वाजिब है वो है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। तकबीर तहरीमा यानी जब नमाज शुरू करते हैं तो आप जो है कानों तक हाथ उठाते हैं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो इसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है। अब आप सोच रहे होंगे कि नमाज की शराइत जब हमने सुनी थी तो उसके अंदर भी जो है वो तकबीर तहरीमा का लफ्ज़ था, और नमाज के फ़राइज़ जब हमने सुने थे तो उसके अंदर भी तकबीर तहरीमा का लफ्ज़ था। तो तकबीर तहरीमा का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह के नाम से नमाज को शुरू करना, जैसे अल्लाहु अजल, अल्लाहु आज़म या अल्लाहु अकबर, ये इस तरह के नाम यानी जिससे अल्लाह की शान व अज़मत का बयान होता हो, उनके ज़रिए नमाज को शुरू करना ये फ़र्ज़ है और शर्त है। लेकिन वाजिब क्या है? वाजिब ये है कि अल्लाहु अकबर कहा जाए, अल्लाहु आज़म या अल्लाहु अजल ये ना कहा जाए, बल्कि अल्लाहु अकबर कहा जाए। इन अल्फाज के साथ नमाज को शुरू करना ये वाजिब है। दूसरा वाजिब ये है कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा हर नमाज की हर रकअत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना और उसके साथ सूरत मिलाना, या एक ऐसी बड़ी आयत मिलाना जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या सिर्फ 3 छोटी आयतें पढ़ देना ये वाजिब है। यानी फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअत में चूँकि क़िरात करना वाजिब नहीं होती, आप सिर्फ उसके अंदर जो है वो एक रुकन के मिक़दार क़याम कर लें, खड़े हो जाएं, भले कोई क़िरात ना करें, तो तीसरी और चौथी जो फ़र्ज़ों की रकअत है इस तरह अगर आप अदा कर लेते हैं तो वो नमाज आपकी दुरुस्त हो जाती है। तीसरी और चौथी रकअत जो फ़र्ज़ नमाज की है उसके अंदर क़िरात करना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। तो उसके अलावा जो भी नमाज आप पढ़ेंगे, चाहे आप सुन्नतें पढ़ें, सुन्नत मुक्कदा पढ़ें, गैर मुक्कदा पढ़ें, वित्र पढ़ें, नफिल पढ़ें, कोई सी भी नमाज आप पढ़ें, तो उसकी हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना, या एक ऐसी बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो वो पढ़ना, या 3 छोटी आयतें पढ़ लेना ये वाजिब है। सूरत भी जो छोटी है, कम अज़ कम सबसे छोटी सूरत वो आप पढ़ सकते, नमाज हो जाएगी। उससे बड़ी आप जितनी भी सूरतें पढ़ें उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक से ज़ायद सूरतें मिलाएं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक छोटी सूरत को साथ पढ़ना, या छोटी 3 आयतें, या एक ऐसी आयत बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये पढ़ना वाजिब है। तीसरा वाजिब है अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले होना। यानी आप जो है वो नमाज के अंदर जब क़िरात करेंगे तो अलहम्द शरीफ भी पढ़ेंगे और साथ में सूरत भी मिलाएंगे, या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें आप पढ़ेंगे, लेकिन उन सूरह फातिहा को पहले पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप पहले जो दूसरी सूरतें पढ़ लें और सूरह फातिहा को आप आखिर में पढ़ लें, तो ये खिलाफ वाजिब है। वाजिब ये है कि अलहम्द शरीफ को, अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो सूरत है, इसको पहले पढ़ा जाए। चौथा वाजिब है अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना।
यानी जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें तो अगली सूरत जब आपने मिलानी हो या छोटी आयतें मिलानी हो या कोई आयत आपने बड़ी मिलानी हो तो उसको मिलाने से पहले दरमियान में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ सकते हैं। अगर कोई इनको भी नहीं पढ़ता और डायरेक्ट मिला देते तब भी नमाज दुरुस्त है, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आमीन और बिस्मिल्लाह कहता है तो ये सुन्नत है, कह सकते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और अगर कोई बोलेगा, कोई और कलिमा पढ़ेगा, कोई और तस्बीह बीच में पढ़ ले तो फिर ये वाजिब के ख़िलाफ़ है, ये तर्क वाजिब है। तो सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना ये वाजिब है। पाँचवा वाजिब है क़िराअत के फ़ौरन बाद रुकू करना। यानी जब आप क़ियाम में खड़े हुए आपने सूरह फातिहा पढ़ी, साथ में सूरत मिलाई या छोटी आयतें 3 मिला ली, उसके बाद फ़ौरन जब आपने वो क़िराअत कर ली है मुकम्मल तो उसके फ़ौरन बाद आप रुकू में चले जाएँ, वहीं खड़े ना रहें। यानी क़िराअत करने के बाद आप खड़े रहे और जो है एक रुकन की मिक़दार निकल गई, यानी कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है उतना टाइम आपने बग़ैर क़िराअत के निकाल दिया, रुकू भी नहीं किया, तो ये एक रुकन की मिक़दार है। इससे इतनी ताख़ीर अगर हो गई या इससे ज़्यादा ताख़ीर हो गई तो ये तर्क वाजिब है, आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। लिहाजा क़िराअत के फ़ौरन बाद आप रुकू में चले जाएँ, ये वाजिब है। छठा वाजिब है एक सजदे के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना। यानी जैसे आपने एक सजदा किया तो उस सजदे से जब आप उठे जलसे में बैठे तो जलसे में बैठने के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना ये वाजिब है। ऐसा ना हो कि एक सजदा किया फिर आप जो है वो अगली रकात के लिए खड़े हो जाएं और ये दूसरा सजदा जो है आप आखिर में करें, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये खिलाफ वाजिब है। तो जैसे ही एक सजदा किया है पहला सजदा तो उसके बाद जो है बैठने के बाद जलसे में दूसरा सजदा करना ये वाजिब है। सातवां वाजिब है तादील अरकान। तादील अरकान क्या होता है? रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा। रुकू जैसे आप रुकू करते हैं नमाज में जो है वो क़याम के बाद रुकू होता है, और सुजूद भी आपको पता है कि ज़मीन पर सजदा किया जाता है। 2 चीज़ें कौमा और जलसा। कौमा क्या होता है? रुकू से आप जब सीधे खड़े हो जाते हैं तो ये कौमा कहलाता है। और जलसा 2 सजदों के दरमियान जब आप बैठते हैं, यानी एक सजदा करने के बाद आप बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो ये दरमियान में जो बैठे हैं ये जलसा कहलाता है। अब तादील अरकान क्या है कि रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा, इन चारों चीज़ों के अंदर कम अज़ कम एक बार सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना, ये तादील अरकान है और ये वाजिब है। 8वां वाजिब है कौमा करना, यानी रुकू के बाद सीधा खड़े हो जाना, ये वाजिब है। इसके अंदर भी बहुत गलतियाँ होती हैं कि रुकू से सीधे खड़े नहीं होते और सजदे में चले आते हैं, तो इस तरह 2 वाजिब छूटते हैं। एक तो कौमे का वाजिब कि सीधे खड़े नहीं हुए, दूसरा तादील अरकान का वाजिब कि कौमे में एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना था, जब सीधे खड़े ही नहीं हुए तो ठहरे कब? तो ये 2 वाजिब यहाँ पे छूट जाते हैं अमूमन नमाजियों के, कि जो बग़ैर सीखे बग़ैर समझे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे रुकू के बाद वो 2 वाजिब छोड़ रहे होते हैं, तो उनकी नमाज वाजिबुल इआदा हो रही हो। और 9वां वाजिब है जलसा करना, यानी एक सजदे के बाद बैठना, दूसरे सजदा करने से पहले दरमियान में जो बैठा जाता है ये वाजिब है। और जलसे के अंदर बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाना ये वाजिब है, कमर सीधी हो जाए। इसके अंदर भी यही गलती होती है कि एक सजदा जब कर लेते हैं तो सजदे से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, अभी कमर सीधी नहीं हुई होती और पहले ही कूद जाते हैं, दूसरे सजदे में चले आते हैं, तो इस तरह भी उनके 2 वाजिब छूट जाते हैं। एक तो जलसा छूट जाता है कि वो सीधे बैठे नहीं हैं, और दूसरा तादील अरकान वाला वाजिब कि जलसे में एक मरतबा सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार बैठना ये वाजिब था, ठहरना वाजिब था। बैठना जलसा ये अलग वाजिब है, और कितनी देर ठहरना है एक बार सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार ये तादील अरकान ये अलग वाजिब है। तो 2 वाजिब यहाँ पे छूट जाते हैं। तो इस तरह इन नमाजियों की नमाज भी वाजिबुल इआदा होती है, लेकिन किसी को इसका ख्याल नहीं है। बातें करने जाएँ तो बहुत सारी बातें करने बैठ जाएंगे, दुनिया के हालात लेकर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान की जो है वो मईशत को लेकर बैठ जाएंगे, सियासत को लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन हालत ये होती है कि नमाज दुरुस्त पढ़ना नहीं आ रही होती, माजरत के साथ। तो तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कीजिए। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद वाजिबात अगली वीडियोज़ में बयान किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी ख़ास दुआओं में बंदा नाचीज़ को ज़रूर याद कीजिएगा, और इस वीडियो को सवाब जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो अहबाब नमाज के इन ज़रूरी मसाइल से नावाकिफ़ हैं, इनको पता नहीं है,
ان تک یہ باتیں پہنچیں اور وہ نماز کو سیکھیں سمجھیں، ان کی نماز درست ہوگی تو آپ کو بھی شیئر کرنے کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔